अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस सीरीज़ में यानी एरीज़ के हवाले से हम बताएंगे जुलाई 2026 की प्रेडिक्शन, और आपके लिए शनि सैटर्न के वक्री होने की वीडियो भी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जुलाई में शनि और गुरु हर रुके काम करेंगे शुरू, इसके हवाले से भी आज हम बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। सैयारों की जो बेहतरीन पोजीशन जुलाई के महीने में बनेगी, शनि सैटर्न आपके 12वें घर में नजर आएगा, जबकि जुपिटर आपको नजर आएगा अपने चौथे घर 4th हाउस में। राहु का बसेरा या राहु रहेगा आपके 11वें घर में, जबकि केतु का कब्जा होगा आपके 5वें घर में। सूरज चमकाएगा आपके 3rd हाउस को, जबकि मार्स रहेगा आपके 2nd हाउस यानी दूसरे घर में। वीनस रहेगा चौथे घर में और मर्क्यूरी भी चौथे घर में। इस तरह वीनस, मर्क्यूरी और जुपिटर का त्रिगरी राज पूरे महीने आपको नजर आएगा, क्योंकि पूरे महीने ये आपको चौथे घर में तीनों सैयारे नजर आने वाले हैं। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आपके 1st हाउस से ही सेहत को देखा जाता है, और आपका रूलिंग लॉर्ड एरीज का मंगल मार्स को माना जाता है। जो मार्स आपने आपको अभी बताया 2nd हाउस में रहेगा, 2nd हाउस में मार्स का रहना, मंगल का रहना, और ये तकरीबन यूँ समझ लो कि आपके अगर डेट वाइज अगर हम बात करें तो 20 जून से लेके 3 अगस्त तक ये आपके इसी घर में रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे जुलाई मार्च आपको इसी घर में नज़र आएगा, और 2nd हाउस में रहने का मतलब है कि पूरे महीने ही सेहत के हवाले से ENT के मसले आपको रहेंगे। आइस, नोज, थ्रोट, आंखों में इन्फेक्शन, इरिटेशन होना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने की वजह से या आंखों का ख्याल ना रखने की वजह से, प्लस आपके दांतों में दर्द होना, आपके मसूड़ों का सूज जाना, दांतों में कैविटीज़ का होना, या रूट कैनल या कोई भी ऐसे काम करवाना पड़ता है दांतों के हवाले से, फिलिंग, पॉलिशिंग वगैरह कुछ करवाने की ज़रूरत पड़े, ऐसा बन सकता है जुलाई के महीने में। दांतों की आपको ख्याल रखना पड़ेगा। गले का ख़राब होना, बलगमी खांसी, वायरल इन्फेक्शन का होना, कोल्ड फ्लू बहुत जल्दी लग जाना, इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन रहना, ये सब आपको इस 2nd हाउस की वजह से, मार्च की वजह से बनता हुआ नज़र आएगा। अब अगर आपकी तालीम, आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपका एजुकेशन का माना जाता है, और केतु इस घर में नज़र आएंगे आपको पूरे जुलाई नज़र आएंगे, क्योंकि ये 5 दिसंबर तक इसी घर में। और केतु अगर आप मज़हब से कनेक्टेड नहीं हो, किसी तरह मज़हब से दूरी है, तो ये डिटैचमेंट का प्लैनेट बनता है। ये आपको डिटैच कर सकता है आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में भी, और प्लस आपके तालीम में भी, आपके एजुकेशन में आपका ख्याल इधर उधर रखना, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई ना करना, फिर मार्क्स अच्छे ना आना, ऐसा बनेगा। केतु ऐसे मामला कर सकता है। अदरवाइज़ ये अच्छा भी करता नज़र आएगा, क्योंकि ये आपकी महारत, आपकी स्किल्स को भी बढ़ाता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। यानी थोड़ा ध्यान देने पे स्टूडेंट्स, चाहे मेल और फीमेल हो, चूँकि फीमेल्स के लिए भी वीडियो बनाई गई, दोनों इसको देख सकोगे, दोनों को बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर नज़र आएगा। अगर किसी तरह अपना ध्यान पूरी तरह फोकस करें, पढ़ाई में ध्यान दें, मज़हब से कनेक्टेड रहें, तो आपको काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अपने तालीम के हवाले से नज़र आएंगी। लेकिन जहाँ केतु गड़बड़ी करेगा तो वहाँ इससे एक घर पहले जुपिटर भी तो बैठा हुआ है चौथे घर में, तो जुपिटर वो भी एग्जॉल्टेड होके, जहाँ एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है तो यहाँ बड़े फ़ायदे भी आपको आपके तालीम के हवाले से करवाएगा। जहाँ केतु गड़बड़ी करेगा तो वहाँ रिपेयर मोड में जुपिटर लेके आएगा, जो कि एग्जॉल्टेड होकर पूरे जुलाई के महीने में इसका फ़ायदा देगा। हालांकि एग्जॉल्टेड यानी ऊंच के पावर्स में ये 31 अक्टूबर तक है, तो जुलाई में भी बड़े फ़ायदे आपको इसके मिलेंगे, और हर तरह से अपने तालीम में अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो 5वां घर ही प्रेम प्यार के रिश्तों का घर होता है, और केतु यहाँ बैठा है तो डिस्ट्रैक्शन ला सकता है। आपस में लड़ाई झगड़े होना, छोटी छोटी बात पे अनबन होना, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस का होना, पैकअप पे चले जाना या नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसे मामला यह बन सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी जुपिटर ही अपना किरदार अदा करेगा, और जुपिटर हर लिहाज से प्रेम प्यार का तड़का तो आपके लव लाइफ में लाएगा आपकी, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, आपकी किस्मत का सैयारा, आपकी स्टडीज़ का सैयारा, जिसका अभी हमने बात की, तालीम का सैयारा माना जाता है, आपके कारोबार को ज़बरदस्त चलाने वाला सैयारा। हर तरह से पूरे जुलाई में ही चौथे घर में, तो कारोबार में आप बहुत बड़ी तेज़ी देखोगे। और बात चूँकि हो रही है आपके प्रेम प्यार, तो प्रेम प्यार के रिश्तों में भी प्रेम प्यार का तड़का लगेगा। वजह ये कि यहाँ वीनस बैठा हुआ है चौथे घर में, पूरे जुलाई में आपको चौथे घर में नजर आएगा, तो प्रेम प्यार का बढ़ना बढ़ेगा। यानी जहाँ गड़बड़ी होगी वहीं पर आपका प्रेम प्यार बढ़ता हुआ भी यहाँ पर नजर आएगा। क्योंकि ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर चूँकि आपकी चतुराई चालाकी की बात हो रही, तो उसका भी बढ़ना बनेगा। आपका क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से अच्छा पैसे कमाना, लेकिन यहाँ पेट का ख्याल रखना पड़ेगा। बाजारी खाना, ऑयली ग्रीसी बहुत खाया जाएगा, जिसकी वजह से जुलाई के महीने में बीमार पड़ जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ब्लॉटिंग का होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं।
अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे। बेशक यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, क्योंकि मसला ये कि 12वें घर के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। शनि ना सिर्फ ये कि 12वें घर में बैठा है बल्कि जुलाई में ये वक्री भी होने वाला है। हमने कहा था कि हम वक्री के बारे में बताएंगे अच्छा खासा, यहाँ पे अलग से वीडियो ज़रूर आएगी, लेकिन आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। यहाँ शनि सैटर्न हर तरह से 12वें घर का फ़ायदा आपको देगा। 12वें घर का शनि थोड़ा सा चीज़ों को स्लो डाउन करता है। बैरन मुल्क में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा मौका है, लेकिन कुछ स्लो डाउन होना, आपके स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाना, वहाँ अच्छा स्कॉलरशिप का मौका मिलना, ऐसा बन सकता है। हॉस्पिटल से जुड़े जो काम आप करते हैं वहाँ फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट सेविंग से बड़ा फ़ायदा होना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसे भी मामला बनेंगे। हर तरह से ये सारे फ़ायदे तो होंगे, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन कर देना, आपका जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, ये शनि सैटर्न करेगा। और सबसे ज़्यादा ये कब करेगा? जब 26 जुलाई को ये वक्री होने जा रहा है। वक्री होकर यानी अभी भी 12वें घर में रहता हुआ शनि सैटर्न ना सिर्फ आपके 3 घरों को एक्टिवेट करके फ़ायदे भी देगा। तो यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके धोखा खाना, या अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरियाँ या अपनी आने वाली तरक्की का ढंढोरा पीट के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। शनि की जो कि हम बात करें तो शनि आप एरीज के 3 ऐसे घरों को एक्टिवेट करेगा जो कि 2nd हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस होगा। 2nd हाउस धन दौलत का, अगर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2nd हाउस आपका वैसे ही एक्टिवेटेड है जहाँ पे ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है, और फिर यहाँ पे शनि की दृष्टि, नज़र का पड़ना 2nd हाउस में इसको और चमकाएगा। और धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का सुख का बनना जुलाई में दिखेगा। प्लस है कि आपके रुके काम, आपके बिगड़े कामों का बन जाना। हमने कहा ना रुके काम बनेंगे, तो आपके रुके काम बनना, आपके बिगड़े कामों का बनना, आपका पैसा रिकवर हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। बोलकर कोई भी जॉब करते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, वहाँ भी अच्छा पैसा कमाओगे। और प्लस ये कि ये छठे घर पर भी नज़र डालेगा। कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, जड़ से बीमारी का इलाज होना, आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे जुलाई में। प्लस आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आते भी यहाँ पर केस का कॉम्प्रोमाइज़ होना या आपके हक में होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अबव ऑल शनि सैटर्न की नज़र आपके 9th हाउस पर भी पड़ेगी, किस्मत के घर पे, और किस्मत के घर को चमकाते नजर आएगा, जो फुल्ली फंक्शनल होकर पूरे जुलाई में आपको बड़ी हेल्प करेगा। क्योंकि पूरे जुलाई के महीने में सैटर्न यहीं पर रहने वाला है 12वें घर में, तो बड़ा फ़ायदा होना किस्मत का साथ। फादर का आपको सपोर्ट मिलना, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का अच्छा ताउन, पैसा कमाना, आपके हर तरह से यूँ कहना चाहिए कि आपका जो भी काम बिगड़ा हुआ या रुका काम वो बन जाना, ऐसा आपको यहाँ नज़र आएगा। आपके बॉसेस सीनियर्स का सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन आपके मजहबी सफ़र भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आएंगे। किस्मत पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगी। आपने नोटिस किया होगा हम कारोबार भी साथ साथ बताते जा रहे हैं। हम आपके सारी चीज़ें, कर्जा वगैरह सब चीज़ें साथ कवर कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह हम वैसे चलते थे वैसे भी चल रहे हैं। तो अब अगर हम आपकी किस्मत, करियर, कारोबार को अगर बात करें कि ये कैसा रहेगा जुलाई के महीने में ख़ास तौर पर, तो उसके हवाले से जुपिटर चूँकि किस्मत का सैयारा है, इसी को हम कवर करते हैं। क्योंकि जुपिटर आपके 4थे घर में बैठा है एग्जॉल्टेड होके, सुपर पावरफुल होके, हर तरह के बिगड़े काम जो शनि और राहु कर सकते हैं या केतु कर सकते हैं, यानी इन तीनों की वजह से जो नेगेटिविटी आएगी उसको कंट्रोल करने में जुपिटर का अहम किरदार होगा। शनि पर तो इसकी लगाम होगी, क्योंकि जुपिटर की नज़र डायरेक्ट पड़ रही है आपके 12वें घर पर जहाँ शनि सैटर्न बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो 12वें घर में नज़र पड़ना इसको एक्टिवेट करेगा। विदेश से जुड़ी आपकी तमाम एक्टिविटीज़, घर बैठे आपको यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर का काम करते हो, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का काम करो, वहाँ भी कामयाब होकर दिखाओगे। ऊपर से गुरु जुपिटर पूरे महीने ही इसकी नज़र आपके 8वें घर पर भी होगी, रेड जोन। और 8वें घर में जब गुरु जुपिटर की नज़र पड़ती है तो ये मिस्टीरियस हाउस है, इसको बड़े फ़ायदे वाला घर बना देता है। यानी आपको अचानक दौलत का मिलना, अचानक ऐसा पैसा मिलना जो आगे आपके काम आए, या आपके वाइफ, आपके हस्बैंड का पैसों से मदद करना, माँ बाप, बहन भाइयों का पैसों से मदद करना, ऐसे मामला ये बनाता है। तो एक तो ये, प्लस आपके रुके काम, आपके हर्डल्स, जो गुरु भी इसमें किरदार लेगा, क्योंकि आपके रुके काम, बिगड़े काम बनेंगे, रुकावटें दूर होंगे, हर्डल्स दूर होंगे, कामों को बनते हुए देखोगे, ऐसे कुछ मामला आपके होंगे। फिर जुपिटर की नज़र आपके 10वें घर पर भी रहेगी। आपकी करियर, जॉब, आपके प्रमोशन, जितने जॉबलेस एरीज हैं उनकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे जुलाई के महीने में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कोई MNC कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी यहाँ पर होंगे। तो हर तरह से शनि अपना काम कर रहे हैं, तो जुपिटर भी बड़े फायदे आपको यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आएगा। वीनस आपके 3rd हाउस में है, मर्क्यूरी आपके वीनस आपके 4th हाउस में, मर्क्यूरी आपके 4th हाउस में, जुपिटर आपके 4th हाउस में। इस तरह ये त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों का टकराव पूरे महीने ही आपके लिए बड़े फायदे देगा। वीनस का हम बता चुके हैं कि प्रेम प्यार का तड़का आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों जगह लगाएगा। तो वहीं पर जुपिटर अपनी किस्मत आप आजमाते नजर आओगे, किस्मत भरपूर साथ देगी
औलाद की खुशखबरी का होना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ये भी एक्टिवेट करेगा। और प्लस ये कि मर्क्यूरी का एक्टिवेट होना, मर्क्यूरी का पूरे महीने चौथे घर में रहना, हर तरह से आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ का बढ़ना। केतु वैसे आपकी समझदारी अक्लमंदी को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ भी आपकी अक्लमंदी समझदारी का बढ़ता देखना ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा। मर्क्यूरी आपकी कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करेगा, जो माजी में बिगड़ी थी, लेकिन चूंकि मार्स भी आपके सेकंड हाउस में जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करवा सकता है। मार्स तकरीबन पूरे जुलाई के महीने में आपके सेकंड हाउस में है, तो यहाँ कम्युनिकेशन का गड़बड़ी होना या कुछ उल्टा सीधा बोल देना माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से, बहुत से सीनियर जूनियर से, इसका इम्कान है, इसका मौका मिलेगा। तो इससे बचने के लिए मर्क्यूरी मैदान में है। मर्क्यूरी जो कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल को कंट्रोल रखेगा, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसका सेंस आपको आएगा। अब मेल फीमेल को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये तीनों सैयारे हर लिहाज से आपको इस चौथे घर का बड़ा फ़ायदा, आपकी प्रॉपर्टी का फ़ायदा, ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों बेचना जो चौथे घर से होता है, ज़मीन दुकान मकान सस्ते दामों खरीद लेना, या अपने लिए घर खरीद पाना, गाड़ी खरीद पाना, किराए के मकान से अपने मकान में चले जाना, घर की रिनोवेशन तोड़ फोड़ मरम्मत करवा पाना, या फिर आपके लिए अपने लिए कोई मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, वालदा की सेहत का अच्छा होते देखना, ऐसे कुछ मामला भी एरीज को यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। ये जो शनि सैटर्न का वक्री होना बन रहा है, वक्री होगा ये 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक इसका वक्री होना 4.5 महीने आपका खींच जाएगा। 4.5 महीने मई के अंदर भी, यानी 4.5 महीने के अंदर भी जुपिटर की लगाम इस पर कसी रहेगी 31 अक्टूबर 2026 तक। और 31 अक्टूबर तक तो शनि को नेगेटिव करने देगा नहीं, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद आप यूँ समझ लो नवंबर से, क्योंकि दिसंबर तक तो ये एक्टिवेट रहेगा, वक्री रहेगा, डबल हाउसेस का फ़ायदा आपको देगा। ना सिर्फ 12वें घर का फ़ायदा देगा, बल्कि आपको एक घर पहले वाला फ़ायदा भी देगा, यानी आपको 11वें घर का भी फ़ायदा देगा, जो हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर है, रोज़ कमा के रोज़ खाने का जरिए, डेली इनकम, डेली वेजेस का इजाफा होना, इसका भी बड़ा फ़ायदा आप देखोगे। लेकिन वक्री शनि सैटर्न नेगेटिविटी काफ़ी हद तक दिखाता है। जब तक गुरु जुपिटर की नज़र इस पे है तब तक तो एक लगाम कसेगी, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद खास तौर पे होशियार रहना। जुलाई के महीने में ऐसा टेंशन नहीं है, हालांकि जुलाई के महीने से ही शुरू हो जाएगा वक्री होना, लेकिन ये डबल हाउसेस का फ़ायदा देता, काफ़ी चीज़ें आपके लिए बनती नज़र आएंगी। आपको इनकम के घर का बड़ा फ़ायदा, विदेश से जुड़े बड़े फ़ायदे ये शनि सैटर्न की वजह से होते हैं यहाँ पर नज़र आएंगे। सूरज आपके थर्ड हाउस में रहेगा, तीसरे घर में, ना सिर्फ कि तीसरे घर में बल्कि चौथे घर में भी जाएगा इसी जुलाई के अंदर, यानी थर्ड फोर्थ हाउस दोनों का फ़ायदा आपको मिलेगा। जब तक ये थर्ड हाउस में या फोर्थ हाउस में जाता है, ये गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कामयाबी चाहिए, आपका कोई गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं वहाँ आपको तरक्की चाहिए, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस में भी और फोर्थ हाउस में भी सूरज आपको कॉन्फिडेंस लेवल देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ाना, आपका विल पावर, आपका काम करने का जज्बा, सख्त मेहनत करना, इसको और प्लस पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आपका गो गेटर्स बनना, आपका जो ठाना वो कर गुजरना, आपकी मोटिवेशन के अंदर इजाफा होना, ऐसा कुछ बनेगा सूरज का थर्ड हाउस में। और फिर फोर्थ हाउस में आने से भी, यानी फोर्थ हाउस में आते हैं फिर प्रॉपर्टी का बड़ा फ़ायदा होना, ज़मीन दुकान मकान, ज़मींदारी खेती बाड़ी, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा होना, हर तरह से ये सुपर स्पेशल बन रहा है। जुलाई का महीना कई चीज़ों में आप देख रहे हो बेहतर से बेहतरीन होता नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इस वक्री होने के बाद मैं जानता हूँ पूरा डिटेल नहीं है, हमने शनि के वक्री होने के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन 4.5 महीने ये वक्री रहेगा, तो उसकी अलग से वीडियो ज़रूर आएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।